दोस्तों, अगर राहु केतु के बारे में कहा जाए कि वो किस समय बलवान होते हैं, तो एक बात निकल कर आती है। दोस्तों, ग्रहण के समय बलवान होते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, ग्रहण के समय ही राहु और केतु की शक्ति अपने चरम पर होती है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, सूर्य चंद्र जैसे राजाओं पर ग्रहण लगाना राहु की प्रवृत्ति है और राहु इस प्रकार का अपना स्वभाव प्रकट करता रहता है। मित्रों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि राहु वहीं पर होगा जहां पर भोग होगा। भोग की भावना होते ही राहु उत्पन्न होता है। दोस्तों, वर्तमान में कुंभ राशि के सिर पर एक ग्रहण पड़ रहा है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, ग्रहण जो आपके सिर पर पड़ रहा है यह आपके लिए बड़ा विशेष है। ये आपके सिर पर पड़ रहा है, इसलिए आपकी दुनिया जिंदगी को एक नए आयाम पर पहुंचा सकता है। या आपको विरासत, प्रॉपर्टी, बहुत सारी जमीन जायदाद का योग ये बनाता है। पर ये ध्यान रखना चाहिए, ये आपके धन में एक बहुत बड़ा गेम करने वाला है। दोस्तों, कुंभ राशि के धन में एक बहुत बड़ा गेम हो सकता है और ये प्रॉपर्टियों के जरिए होगा। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनके साथी के मामले में होगा। दोस्तों, कभी कभी कहते हैं कि साथी ही सिरदर्द बन गया। साथी के कारण बहुत परेशानियां हो रही हैं। अब साथी कौन है? जीवन साथी भी साथी है दोस्तों, बिजनेस पार्टनर भी साथी है। जिनकी शादी नहीं हुई आजकल के हिसाब से, उनके लिए लव अफेयर भी साथी है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, साथी सिरदर्द हो गया है, उसने बहुत परेशान किया। तो दोस्तों, इस प्रकार का योग क्यों है? ये क्यों बन रहे हैं इस प्रकार के योग? क्योंकि राहु सब में स्वार्थ की भावना पैदा कर रहा है। दोस्तों, राहु का काम है स्वार्थ पैदा करना। राहु नफरत का कारक है और दोस्तों, ये इसको इस कारण त्यागना बहुत जरूरी होता है। इसका त्याग बहुत जरूरी है क्योंकि ये इस प्रकार की भावना देता है ना, रिश्तों को लड़ाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि के लिए मैं बता दूं कि उनके लिए आज मैं वैसे 14 और 15 तारीख का राशिफल बताने वाला हूं। अगस्त का महीना चल रहा है दोस्तों। 14 और 15 तारीख आपके लिए एक प्रकार से भाई के दिन है, मित्र के दिन है। इस समय भाई और मित्र के कारण आप कुछ यानी कि विशेष कार्य करोगे। भाई और मित्र के कारण थोड़ा सा आप उनके अनुसार चलोगे, भाई और मित्र के अनुसार चलोगे। भाई और मित्र का कोई महत्वपूर्ण कार्य करोगे इस समय। भाई और मित्र से संबंधित, भाई बहन से संबंधित, मित्र से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य करोगे जिससे थोड़ा विवाद भी हो जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। यानी कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से 14 और 15 तारीख बुरे नहीं है। 14-15 तारीख को उनके भाई बहन से रिश्ते सही हो सकते हैं। अगर भाई बहन से रिश्ते टूट गए हैं, आपके थोड़े से कमजोर हो गए हैं, तो एक बात मेरी ध्यान रखना, थोड़ी बहुत सही होने की संभावना इस समय बनती तो है। पर हालांकि अभी जो कुंभ राशि के समय चल रहा है उसके अनुसार एक योग बना हुआ है कि कुंभ राशि वाले जातक भाई बहन से संबंधित गाइड होकर, भाई बहन से गाइड होकर, मित्र से गाइड होकर थोड़ा सा विवाद उत्पन्न करेंगे। अपने कार्यों से विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, भाई बहन से गाइड होकर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। इस प्रकार के योग भी है थोड़ा कुंभ राशि का। तो दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि एक बात जरूर है कि आपके जो योग वर्तमान समय में चल रहे हैं उसमें साथी के मामले में थोड़ा सिरदर्द हुआ होगा और एक महत्वपूर्ण रिश्ता टूट गया है। तो टूट गया है, आपने शत्रु पैदा कर दिया। शत्रु पैदा हुआ है अपनी स्थिति की वजह से, आपके साथी की वजह से हुआ है। अब मैं बता चुका हूं कि साथी कौन कौन है। यानी कि एक प्रकार से लव पार्टनर, प्रेम संबंध का साथी या जीवन साथी, या फिर ये मान लीजिए बिजनेस पार्टनर। तो ये इस प्रकार के योग है। जीवन साथी के मामले में ज्यादा है योग। तो ये लाइफ पार्टनर के मामले में ज्यादा योग है। ये लव लाइफ के मामले में ज्यादा योग है कि लव लाइफ अभी टिकी नहीं है। अभी अगर किसी का प्रेम संबंध बहुत कठिन है टिकना कुंभ राशि का, तो कुंभ राशि के तो अभी शादियों के मामले में उत्पात हो रहे हैं। तो फिर वो क्या है कि हो जाए तो फिर वो प्रेम संबंध कहां से टिके, वो तो कच्चे होते हैं ना। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, कुंभ राशि के इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। कुंभ राशि के बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि इस समय क्या है कि आपको यानी कि
थोड़ा शांति से रहना, बस शिव जी भगवान की पूजा करो। इस समय चोरी और ठगी का ध्यान रखो। इस समय कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी मिल सकती है आपको। कुंभ राशि को अगस्त सितंबर के इस समय कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है, बहुत बड़ी जायदाद प्राप्त हो सकती है। पर इस समय शत्रु बहुत उत्पन्न होंगे। ये शत्रु क्या है कि आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपके साथी की वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, या मान लीजिए एक प्रकार से आपके पीछे पड़ गए। शत्रुओं का बहुत घेराव है, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो दोस्तों ये जरूर ग्रह प्रभाव दिख रहा है, और इसका अगस्त सितंबर ये जो महीने चल रहे हैं इसमें ध्यान रखना आप शत्रुओं के मामले में। कुंभ राशि वाले जातक के लिए अगर करियर के मामले में कुछ हुआ है तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, करियर के मामले में या कुछ होने की उम्मीदें तो बनती है, पर कुंडली के अनुसार इसको जरूर देखना चाहिए। ये प्रॉपर्टी और करियर करवा सकता है आपका, ऐसी कोई बात नहीं है। मित्र और भाई के जरिए कोई प्रॉपर्टी या करियर हो जाता है, पर मित्र और भाई के कारण ही विवाद भी हो जाता है। मित्र और भाई के कारण वापस विवाद हो जाता है। भाई बहन के अनुसार ज्यादा चलना नहीं चाहिए। अभी मित्र और भाई बहन के अनुसार चलो, आप तो देखकर चलो, कार्य करते हो तो इसका थोड़ा ध्यान रखो। हालांकि उससे थोड़ी सहायता भी मिलेगी आपको करियर के मामले में, कामकाज के मामले में। दोस्तों ये जरूर कहूंगा मैं कि कुंभ राशि के जो ग्रह प्रभाव है 14-15 तारीख कुंभ राशि वाले जातक के लिए भाई बहन के मामले में जीत के हो सकते हैं, थोड़ी सफलता मिल सकती है उनको इस मामले में। एक विचित्र प्रकार का हम कह सकते हैं कि कानूनी या प्रभाव इस समय आएगा। इस समय कोई मित्र आएगा आपका, आपके ऊपर प्रभाव डालेगा, इसके कारण यात्रा हो सकती है। 14-15 तारीख को बाहर जाना हो सकता है, बाहर जाने से संबंधित चीजें देखने को मिल जाती है। एक प्रकार से 14-15 तारीख को आपके लिए यानी कि थोड़ा हम कह सकते हैं कानूनी प्रभाव रहता है, पर उसमें जीत भी मिलती है। तो दोस्तों इस प्रकार के ग्रह प्रभाव कुंभ राशि के चल रहे हैं। अब मान लो आपने कोई चीज खो दी, कोई भी चीज हो, चाहे संतान के मामले में कोई चीज हो, चाहे यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कोई भी और चीज हो, पढ़ाई के मामले में कोई चीज हो, आपने खोई अगर कोई चीज मान लीजिए खो दी, तो वो वापस प्राप्त होने में समय यानी कि आगे वो प्राप्त हो जाएगी। ऐसा सोचना नहीं चाहिए कुंभ राशि वाले जातक को। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं कहूंगा कि राहु ने मुट्ठी में जरूर कराया भाग्य, पर राहु यानी कि एक छाया ग्रह है और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। धन और संपत्ति का कारक ग्रह है ये इस हिसाब से नहीं देखना चाहिए। शत्रुओं का जरूर होता है ये, पर बुरी स्थिति में भाई यानी कि मैं कह रहा हूँ दिमागी स्थिति, एक प्रकार से साया लग जाना। वो साया लगने वाली स्थिति के अंदर रिश्तों के मामलों में साया लग गया भाई, रिश्तों के मामले में हमारे ऊपर एक प्रकार से बाधा आ गई, कोई अलग ढंग की चीज हो गई। तो ये तो उनके लिए जिनकी कुंडली में